कांग्रेस सेंट राजस्थान टू टॉप इन करप्शन राइटिंग पीएम। क्या अर्थ हुआ? देखिए, कांग्रेस को शॉर्ट में इस तरह से लिख दिया है और राजस्थान को शॉर्ट में इस तरह से। तो कांग्रेस ने सेंट भेज दिया राजस्थान को टू टॉप। टॉप का मतलब शीर्ष, चोटी, चोटी पर यानी कि सबसे ऊपर, इन करप्शन भ्रष्टाचार के मामले में, रोइटिंग अर्थात दंगों के मामले में, पीएम प्राइम मिनिस्टर अर्थात प्रधानमंत्री। यानी कि प्रधानमंत्री का कहना है कि कांग्रेस ने राजस्थान को भ्रष्टाचार और दंगों के मामले में टॉप पर पहुंचा दिया है। तो चलिए न्यूज़ को डिटेल में पढ़ेंगे तो फिर सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियरली समझ में आएंगी और इंग्लिश के भी कई सारे न्यू वर्ड्स आपको यहाँ पर सीखने के लिए मिलेंगे। पीएम मोदी एड्रेस्ड विजय संकल्प सभा इन भरतपुर ऑन सैटरडे। प्रधानमंत्री मोदी ने एड्रेस किया। एड्रेस का मतलब होता है संबोधित करना। विजय संकल्प सभा को इन भरतपुर ऑन सैटरडे, यानी कि सैटरडे को प्रधानमंत्री मोदी ने भरतपुर के अंदर विजय संकल्प सभा को संबोधित किया। ये सभा को संबोधित करते हुए फोटो है मोदी जी की। और अब चलिए न्यूज़ को पढ़ते हैं इधर डिटेल में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन सैटरडे लैम्बेस्टेड द कांग्रेस गवर्नमेंट इन राजस्थान। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑन सैटरडे को लैम्बेस्टेड का अर्थ होता है आलोचना करना, मारना, पीटना। द कांग्रेस गवर्नमेंट, कांग्रेस की सरकार की इन राजस्थान में। तो प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के अंदर जो कांग्रेस की सरकार है उसकी आलोचना की। एलेज का मतलब होता है आरोप लगाना, और आरोप लगाया द पार्टी सेंट द स्टेट, की पार्टी ने राज्य को भेज दिया है टू द टॉप, शीर्ष पर, इन नंबर ऑफ क्राइम्स। क्राइम का मतलब होता है अपराध और रोइट का अर्थ होता है दंगे। जहाँ तक अपराध और दंगों की बात है तो उसकी संख्या के मामले में पार्टी ने, यानी कि कांग्रेस ने राजस्थान को टॉप पे पहुंचा दिया है। बाय लेटिंग, लेट का मतलब होता है देना, बाय लेटिंग दे करके, एंटी सोशल एलिमेंट का अर्थ होता है असामाजिक तत्व। असामाजिक तत्वों को क्या देकर? लूज, छूट, ढील दे करके। विद इट्स पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट, इसकी अपीजमेंट की पॉलिसी के चलते। देखिए, पॉलिसी का मतलब नीति होता है और अपीजमेंट का मतलब होता है तुष्टीकरण। तो कांग्रेस पार्टी की जो तुष्टीकरण की नीति है उसके चलते ऐसा हुआ है। और तुष्टीकरण का हिंदी अर्थ, मतलब अपीजमेंट का हिंदी अर्थ तो तुष्टीकरण है, लेकिन तुष्टीकरण को मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं। तुष्टि का मतलब होता है खुश करना। तो जब हम राजनीतिक सेंस में, पॉलिटिकल सेंस में तुष्टीकरण का प्रयोग करते हैं, अपीसमेंट का प्रयोग करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि समाज के एक वर्ग को खुश करने के लिए समाज के दूसरे वर्ग का दमन करना। ठीक है, तो उस तरह की पॉलिसीज़ को, उस तरह की पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स ऑफ अपीसमेंट कहते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस सरकार जो राजस्थान के अंदर है उसकी आलोचना की और उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार की जो तुष्टीकरण की नीति है उसके चलते उसने जो एंटी सोशल एलिमेंट हैं उनको छूट दे रखी है, और उसी के कारण राज्य जो है दंगों के मामले में और अपराधों के मामले में सबसे ऊपर चला गया है। एड्रेसिंग ए रैली इन भरतपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने टोंट कसा, ताना दिया, उपहास किया स्टेट चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत, राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। यानी कि मोदी ने भरतपुर रैली के दौरान राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर ताना मारा, सेइंग, ये कहते हुए, द पीपल हैव डिसाइडेड नॉट टू वोट फॉर द जादूगर, कि लोगों ने डिसाइड कर लिया है, लोगों ने तय कर लिया है कि वो जादूगर को वोट नहीं देंगे। एंड दैट,
और ये भी तय कर लिया है कांग्रेस विल वैनिश, कांग्रेस वैनिश हो जाएगी। वैनिश का मतलब होता है गायब हो जाना, समाप्त हो जाना, नष्ट हो जाना। और कांग्रेस गायब हो जाएगी फ्रॉम द स्टेट, राज्य से, आफ्टर द इलेक्शन, चुनाव के बाद। ठीक है, तो मोदी ने अशोक गहलोत जो कि चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान हैं उन पे टॉन्ट कसा, उनका उपहास उड़ाया ये कहकर कि जनता ने तय कर लिया है कि जादूगर को वोट नहीं देना है। और मोदी ने ये भी कहा कि चुनाव के बाद कांग्रेस अब गायब हो जाने वाली है, समाप्त होने वाली है। 3 दिसंबर कांग्रेस छू मंतर। थोड़ा सा शायराना अंदाज में उन्होंने कहा कि 3 दिसंबर कांग्रेस छू मंतर। और अक्सर हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री अपनी स्पीचेज में कहीं ना कहीं थोड़ा सा शायराना टच उसको देने की कोशिश करते हैं। बिफोर ही एंटर्ड पॉलिटिक्स, पहले ही एंटर्ड, उन्होंने प्रवेश किया था पॉलिटिक्स, राजनीति में, यानी कि राजनीति में प्रवेश करने से पहले गहलोत द सन ऑफ ए प्रोफेशनल मैजिशियन, सन पुत्र, प्रोफेशनल का होता है व्यवसायिक, और मैजिशियन का अर्थ होता है जादूगर। तो गहलोत जो कि एक व्यावसायिक जादूगर के बेटे हैं, तो राजनीति में प्रवेश करने से पहले टूर्ड द कंट्री परफॉर्मिंग मैजिक ट्रिक्स, तो वो मैजिक ट्रिक्स को, जादू की ट्रिक्स को परफॉर्म करते हुए देश का भ्रमण किया करते थे। असेंबली पोल्स आर ड्यू, जो असेंबली पोल्स हैं, जो विधानसभा चुनाव हैं, असेंबली का अर्थ होता है विधानसभा, जो विधानसभा चुनाव हैं, आर ड्यू, वो ड्यू हैं टू टेक प्लेस, घटित होने के लिए, इन राजस्थान में ऑन नवंबर 25। क्या मतलब हो रहा है कि 25 नवंबर को राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं। एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स, और वोट्स की जो गिनती है, वोटों की जो गिनती है, विल बी डन, वो की जाएगी ऑन December 3 दिसंबर को, यानी कि 25 नवंबर को जो है राजस्थान में चुनाव होंगे और 3 दिसंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। ऑन वन हैंड, एक तरफ, ऑन वन हैंड का मतलब होता है एक और, इंडिया इज बिकमिंग ए लीडर इन द वर्ल्ड, एक तरफ तो भारत जो है वो दुनिया में लीडर बन रहा है, यानी कि दुनिया की अगुवाई कर रहा है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, यू ऑल नो, आप सब जानते हो, व्हाट हैपेंड, क्या घटित हुआ है, इन राजस्थान में, इन द लास्ट 5 ईयर, पिछले 5 सालों में। ठीक है, तो एक तरफ तो भारत जो है दुनिया का लीडर बनता जा रहा है, और दूसरी तरफ आप देख रहे हो कि पिछले 5 वर्षों में राजस्थान के अंदर क्या क्या हुआ है। कांग्रेस हैज़ मेड राजस्थान ए लीडर इन करप्शन, कांग्रेस ने राजस्थान को लीडर बना दिया है, नेता बना दिया है, अग्रणी बना दिया है। क्योंकि लीडर जो होता है ना, लीडर कौन होता है भाई, एक लीडर होता है, उसके पीछे भीड़ चलती है, लोग रहते हैं, तो जो अग्रणी होता है वही तो लीडर होता है। तो लीडर का मतलब अग्रणी, आप यहाँ पे समझिए। कांग्रेस ने राजस्थान को अग्रणी बना दिया है, किस मामले में, इन करप्शन, भ्रष्टाचार के मामले में, रोइट्स, दंगों के मामले में, एंड क्राइम्स, और अपराधों के मामले में। ठीक है, अपराध, दंगे और भ्रष्टाचार के मामले में कांग्रेस ने राजस्थान को लीडर बना दिया है। दैट्स वाई का मतलब होता है, ये जो है ना, दैट इज़ वाई है, तो इसका अर्थ होता है इसलिए। अभी तक आप इसलिए के लिए 100 जानते होंगे, 10 जानते होंगे, देयरफॉर जानते होंगे, लेकिन आज एक दूसरा वर्ड जान लीजिए, दैट्स वाई। इसलिए राजस्थान इज सेइंग, राजस्थान कह रहा है, क्या कह रहा है, मैजिशियन जी, यू वॉन्ट गेट एनी वोट्स, कि जादूगर जी इस बार आपको कोई वोट नहीं मिलेगा। मोदी सेड, मोदी ने कहा। ही ऑल्सो एक्यूज्ड, उन्होंने ये भी आरोप लगाया। मैजिशियन किनको बोला जा रहा है, अशोक गहलोत जी को। ही ऑल्सो एक्यूज्ड, उन्होंने आरोप लगाया, द पार्टी ऑफ गिविंग ए फ्री हैंड, कि पार्टी पूरी छूट दे रही है, फ्री हैंड, एकदम खुली छूट दे रही है, टू क्रिमिनल्स, अपराधियों को, विद इट्स पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट, अपनी तुष्टिकरण की नीति के चलते। ठीक है,
मोदी ने ये आरोप लगाया कि तुष्टीकरण की नीति के चलते जो कांग्रेस है वो अपराधियों को खुली छूट दे रही है। वेदर कांग्रेस कम्स वेर एवर का मतलब होता है जहाँ कहीं भी। कांग्रेस कम्स कांग्रेस आती है, ठीक है। जहाँ कहीं भी कांग्रेस आती है, टेररिस्ट आतंकवादी, क्रिमिनल्स अपराधी, एंड रॉयटर्स और दंगाई आर लेट लूज, उनको खुली छूट दे दी जाती है। लेट देना, लेट लूज मतलब खुली छूट देना। इन सबको जो है कांग्रेस के द्वारा खुली छूट दी जाती है। अपीजमेंट इज़ एवरीथिंग फॉर कांग्रेस। अपीजमेंट जो है, जो तुष्टीकरण है, वो कांग्रेस के लिए सब कुछ है। तुष्टीकरण को मैं आपको अभी समझा ही चुका हूँ। कांग्रेस कैन गो टू एनी एक्सटेंट। एक्सटेंट का मतलब होता है सीमा। कांग्रेस किसी भी सीमा तक जा सकती है फॉर अपीजमेंट, तुष्टीकरण के लिए। इवन इफ, यदि भी, इट मीन्स पुटिंग योर लाइफ एट स्टेक। स्टेक का मतलब दाव। यहाँ तक भी जा सकती है कि वो आपकी लाइफ को, आपके जीवन को दाव पे भी लगा सकती है। मोदी सेड, मोदी ने कहा। ही सेड, उन्होंने कहा। क्या कहा? दैट द स्टेट अंडर कांग्रेस 5-year रूल, कि जो स्टेट है, जो राज्य है, यानी कि जो राजस्थान है, तो कांग्रेस के 5 साल के शासनकाल में हैज सीन, देख चुका है, ए मैक्सिमम नंबर ऑफ क्राइम्स। मैक्सिमम का मतलब होता है सबसे ज़्यादा, नंबर संख्या ऑफ क्राइम्स अपराधों की, अगेंस्ट वीमन महिलाओं के खिलाफ, एंड दलित्स और दलितों के खिलाफ। यानी कि कांग्रेस के 5 वर्षों के शासनकाल में राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा महिलाओं के और दलितों के खिलाफ अपराध हुए हैं। देखिए ये जो वर्ड है ना, वीमन, मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ, जब ये बहुवचन होता है तो WOMEN इसको लिखते हैं और इसको बोलते हैं वीमन, और जब ये एक वचन होता है, सिंगुलर नंबर होता है, तो WOMAN इसको लिखते हैं और इसको बोलते हैं वूमन। यानी कि एक वचन वूमन, बहुवचन वीमन, ठीक है। तो अब आ गया ये बी इट होली। बी हो इट, यह है होली, चाहे तो होली हो, रामनवमी चाहे रामनवमी हो, और हनुमान जयंती, और या चाहे हनुमान जयंती हो। यू पीपल, आप लोग, कुड नॉट सेलिब्रेट एनी फेस्टिवल पीसफुली, आप कोई भी त्यौहार, फेस्टिवल त्यौहार, पीसफुली शांतिपूर्वक, आप कोई भी त्यौहार शांतिपूर्वक नहीं मना पाते हो, ठीक है। चाहे होली हो, चाहे रामनवमी हो, चाहे हनुमान जयंती हो, आप लोग कोई भी त्यौहार शांतिपूर्वक नहीं सेलिब्रेट कर पाते हो। रोइट्स, दंगे, स्टोन पेल्टिंग, स्टोन पेल्टिंग का अर्थ होता है पत्थरबाजी, पत्थर फेंकना। कर्फ्यू, ऑल दिस कॉन्टिन्यूड इन राजस्थान, तो राजस्थान के अंदर ये सब जारी रहता है, यानी कि दंगे, पत्थर फेंकना, पत्थरबाजी और कर्फ्यू वगैरह, ये सब राजस्थान में चलता रहता है। ही सेड, उन्होंने कहा। द PM सेड, प्रधानमंत्री ने कहा। द कांग्रेस हैज शैटर्ड द कॉन्फिडेंस ऑफ द वीमन ऑफ राजस्थान, कि जो कांग्रेस है, हैज शैटर्ड, शैटर का मतलब होता है तोड़ना, कि कांग्रेस ने तोड़ दिया है द कॉन्फिडेंस, भरोसा, ऑफ द वीमन, महिलाओं का, ऑफ राजस्थान, राजस्थान की। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने राजस्थान की जो महिलाएं हैं उनके विश्वास को तोड़ा है। द CM सेज, CM कहते हैं, यानी कि चीफ मिनिस्टर कहते हैं, अशोक गहलोत के लिए बोल रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर कहते हैं दैट वीमन फाइल फेक रेप केसेस, कि महिलाएं जो है, फेक का अर्थ होता है झूठे, फर्जी रेप केस दर्ज कराती हैं, ऐसा मुख्यमंत्री कहते हैं। कैन ही प्रोटेक्ट वीमन, क्या वो महिलाओं की सुरक्षा कर सकते हैं क्या? डज सच ए चीफ मिनिस्टर हैव द राइट टू रिमेन इन चेयर इवन फॉर ए मिनट, क्या ऐसा व्यक्ति, क्या ऐसा मुख्यमंत्री 1 मिनट के लिए भी कुर्सी पर रहने का अधिकार रखता है क्या? मोदी सेड, मोदी आस्क्ड, मोदी ने पूछा। ही ऑल्सो कॉल्ड आउट ए मिनिस्टर, ही ऑल्सो
कॉल्ड आउट ए मिनिस्टर, उन्होंने एक मंत्री का भी जिक्र किया, क्लोज टू गहलोत, जो गहलोत के बहुत करीबी हैं, विदाउट नेमिंग हिम, उनका नाम लिए बिना, यानी कि मंत्री जी का नाम लिए बिना, फॉर टर्मिंग राजस्थान मैनली स्टेट, क्योंकि उन मंत्री ने कहा था कि राजस्थान जो है वो मैनली स्टेट है, पुरुषों का राज्य है, पुरुष प्रधान राज्य है, ऐसा कहा था एक मंत्री ने। तो उनका जिक्र भी मोदी जी ने किया बिना उनका नाम लिए। सेइंग, कहते हुए, सच रिमार्क्स गेव राइज टू क्राइम अगेंस्ट वीमन। सेइंग, और ये मोदी जी ने कहा कि सच रिमार्क्स, ऐसे जो रिमार्क्स हैं, जो ऐसी टिप्पणियां हैं, गेव राइज, वो बढ़ावा देती हैं। राइज का मतलब बढ़ावा है नहीं, उछाल। तो ऐसी टिप्पणी बढ़ावा देती हैं टू क्राइम, अपराधों को, अगेंस्ट वीमन, महिलाओं के विरुद्ध। ठीक है, इस तरह की टिप्पणी करने से महिलाओं के विरुद्ध जो होने वाले अपराध हैं वो बढ़ते हैं। कांग्रेस शुड बी अशेम्ड ऑफ सच ए स्टेटमेंट बाय इट्स मेंबर, ही सेड, उन्होंने कहा कि उनके सदस्य ने इस तरह का बयान दिया है, तो इस तरह के बयान के लिए कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए। असेम्ड ऑफ, शर्म आना। ठीक है, तो इस तरह के बयान के लिए जो उनके सदस्य ने, उनकी पार्टी के सदस्य ने दिया है, कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए। मोदीज कमेंट apparently were directed at Rajasthan Urban Development and Housing Minister शांति धारीवाल। मोदीज कमेंट, मोदी जी का जो कमेंट है, जो टिप्पणी है, apparently, apparently का मतलब होता है स्पष्ट रूप से, were directed, वो डायरेक्टेड है, एट राजस्थान, मतलब किसकी तरफ इशारा किया जा रहा है उस टिप्पणी के माध्यम से, राजस्थान अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग मिनिस्टर, जिनका नाम है शांति धारीवाल, उनकी तरफ मोदी जी का इशारा है। हु हैड लास्ट ईयर अट्रैक्टेड क्रिटिसिज्म, हु, जिन्होंने लास्ट ईयर अट्रैक्ट किया था, आकर्षित करना होता है अट्रैक्ट का मतलब, क्रिटिसिज्म का मतलब होता है आलोचना, यानी कि जिनको पिछली बार आलोचना झेलनी पड़ी थी, फॉर मेकिंग लाइट ऑफ इंसिडेंट्स ऑफ रेप इन ए कॉमेंट। देखिए, मेक लाइट ऑफ का अर्थ होता है महत्वपूर्ण नहीं मानना, हल्के में लेना, इंसिडेंट्स, घटनाओं को, ऑफ रेप की, इन ए कॉमेंट में, यानी कि पिछले साल जब शांति धारीवाल ने रेप की घटनाओं को महत्वपूर्ण नहीं माना था, यानी कि कमेंट उन्होंने पिछले साल किया था जिसमें उन्होंने रेप की घटनाओं को महत्वपूर्ण नहीं माना था, तो उसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा आलोचना झेलनी पड़ी थी। तो उन्हीं की तरफ मोदी जी का इशारा था। तो यही न्यूज़ थी। मैं समझता हूँ निश्चित रूप से आपको कुछ ना कुछ न्यू वर्ड्स यहाँ पे सीखने के लिए मिले होंगे और इंग्लिश की प्रैक्टिस भी आपको हुई होगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग the video।